जय हिंद दोस्तों। लद्दाख में कल से लेकर के अभी तक हिंसक प्रदर्शन हुआ और उस हिंसक प्रदर्शन में कम से कम 4 लोगों की जिंदगी चली गई। बीजेपी दफ्तर को भी फूंक दिया गया। अगर लद्दाख में बीजेपी के दफ्तर को फूंका जा रहा है, आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि लद्दाख में जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है उसके पीछे कौन है। लेकिन इस हिंसक प्रदर्शन के बीच में एक नाम बहुत तेजी से सामने आया, सोनम वांगचुक का। अब सोनम वांगचुक को लेकर के एक बड़ी कार्रवाई सामने आ गई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई की एंट्री हो चुकी है और बड़े खुलासे हुए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या मामला सामने आया है। लेकिन दोस्तों, सोनम वांगचुक आखिर इतनी तेजी से इनके नाम सामने क्यों आए हैं? और बहुत दिनों से सोनम वांगचुक जो है वो लद्दाख को एक अलग राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए अनशन पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, लेकिन वांगचुक को लेकर के जो गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया है और इनके एनजीओ को लेकर के जो बड़े खुलासे सामने आए हैं, विदेशी फंडिंग को लेकर के जो राज सामने आए हैं और कांग्रेस की इसमें मिली भगत सामने आई है, जिससे लोगों का आंख जो है वो फटा का फटा ही रह गया कि आखिर ये वांगचुक ने पर्दे के पीछे से कौन सी साजिश रच दी। पहले तो फिल्मों में दोस्तों, 3 इडियट्स अगर आपने फिल्म देखी होगी तो कुछ प्रोपोगेंडा फैलाने वाले बॉलीवुड में भी तो भरे हुए हैं। फिल्मों के थ्रू वांगचुक को एक ऐसा है दिखाया जाता है कि अरे भाई वो तो एक देवता है लद्दाख का। लेकिन जब चीजें सामने आने लगी, परत दर परत जब खुलासे होने लगे, तो वांगचुक की सारी सच्चाई सामने आ गई दोस्तों। और जो हिंसक प्रदर्शन हुआ, इसमें जो लोगों की जानें गई हैं, इसके बाद से ही वांगचुक का पूरा काला चिट्ठा सामने आना शुरू हो गया। आपको बता दूं कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मांग रहे हैं आप, अच्छी बात है, मांगिए, अधिकार है आपका। इसको लेकर के वांगचुक जो है वो भूख हड़ताल करते हैं, भूखे प्यासे। इसके पहले भी वांगचुक ने भूख हड़ताल करी थी ताकि लद्दाख को एक अलग राज्य का दर्जा मिल जाए। इसके लिए लोगों ने इनको समर्थन भी दिया। लोगों को ऐसा लगता है कि वांगचुक जो है वो भूखा प्यासा है, हड़ताल पे है, तो ये अपनी मांगे रख रहा है, हो सकता है लद्दाख को राज्य का दर्जा मिल जाए। अधिकार की बात है, अच्छी चीजें हैं, आप हड़ताल कीजिए। लेकिन आरोप है कि वांगचुक ने ऐसी भड़काऊ बयान दी वहां पे कि लेह में दंगा भड़क गया, हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया, लोग गाड़ियां जलाने लगे, घर को फूंकने लगे, इधर उधर सड़कों पे बम फूटने लगा, मारपीट होने लगी, माहौल पूरी तरीके से खराब होने लगा। जब हिंसा चारों तरफ भड़क गई तो यही वांगचुक जो लद्दाख को राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं, जब माहौल खराब होने लगी तो सीधा भाग खड़े हुए। लोगों ने पूछा कि वांगचुक कहां गए? वांगचुक तो है ही नहीं यहां पे। तो वांगचुक जो राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं, जब वहां की जनता जब मरने लगी, हिंसा भड़क गया, तो ये सीधा निकल गए। अब दोस्तों, वांगचुक के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं, ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं, जिससे कि वांगचुक का पूरा काला चिट्ठा सामने आ गया है। गृह मंत्रालय ने सबसे पहले एक्शन लिया, उसके बाद सीबीआई और उसके बाद ईडी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वांगचुक जो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर किसके कहने पे कर रहे हैं? कोई तो फंडिंग कर रहा होगा। अब इसके ऊपर जांच होनी शुरू हो गई, सीबीआई तक की एंट्री हो गई है। अब आप ये फोटो देखिए, ये डीप स्टेट का हिस्सा ये सारे लोग, और वांगचुक को लेकर के ये भी खुलासे हुए हैं कि ये डीप स्टेट का हिस्सा है। ये नेपाल में जो स्थिति थी, बिल्कुल वही स्थिति लद्दाख में करने वाले थे। अब जांच में ऐसे ऐसे खुलासे सामने आए, मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि गृह मंत्रालय ने वांगचुक के एनजीओ का FCRA लाइसेंस को रद्द कर दिया है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि FCRA लाइसेंस होता क्या है। अगर आप कोई भी एनजीओ खोलते हैं तो उसका FCRA लाइसेंस बनता है। अगर आप विदेश से पैसे मंगवाते हैं तो FCRA लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तभी गृह मंत्रालय पता कर सकेगी कि आपको किसने कितना फंड्स दिया है। अब यहां पे दोस्तों इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी एंट्री हो गई है। एनजीओ के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी जांच करनी अब शुरू कर चुकी है कि वांगचुक को विदेशों से किन किन संगठनों से पैसा आता था, कौन कौन देश से पैसा आता था, किस लिए आता था, आखिर ये
हिंसा भड़काने का मकसद इनका क्या था? किसी के द्वारा विदेशी फंडिंग की गई थी, उसी के द्वारा, उसी के कहने पे क्या वांगचुक ने लद्दाख के अंदर हिंसा भड़काया, भड़काऊ भाषण दिए? तो वांगचुक के एनजीओ की फंडिंग की पूरी तरीके से जांच हो रही है और उससे पहले गृह मंत्रालय ने एफसीआरए लाइसेंस को रद्द कर दिया है। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और एनजीओ के खिलाफ वांगचुक के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी जांच जो है वो तेजी से हो रही है। अब इसमें एक बड़ी एंट्री हो गई सीबीआई की। सीबीआई वांगचुक के खिलाफ जांच कर रही है। अब वांगचुक को यह डर है कि मेरी गिरफ्तारी ना हो जाए, मुझे जेल न भेज दिया जाए, और इसको लेकर के वांगचुक के सारे समर्थन उनको घेर के बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जब सीबीआई की एंट्री हुई वांगचुक के विदेशी फंडिंग मामले में, तो सबसे पहले जांच हुई कि आखिर पाकिस्तान यात्रा क्यों किया था वांगचुक ने। पाकिस्तान यात्रा की जांच शुरू हो गई कि वांगचुक जो हैं आखिर भारत के दुश्मन देशों से क्यों मुलाकात करते थे, बांग्लादेश क्यों जाते थे, ये डीप स्टेट का हिस्सा तो नहीं है वांगचुक। ऐसे ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया कि ये जो हिंसा भड़क रही है लद्दाख के अंदर है, लेह के अंदर, ये कांग्रेस हिंसा भड़का रही है, कांग्रेस की मिली भगत है। और मैं आपको एक सबूत भी दिखाऊंगा जिसको देख करके आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे कि किस तरीके से इसमें कांग्रेस की सम्मिलित मिली भगत है। आपको बता दें कि यहां पे बीजेपी ने एक और बड़ा आरोप लगाया कि लोग कह रहे हैं कि ये जेनजी हिंसा भड़का रही है। जो नेपाल में तख्ता पलट हुआ, लोगों की यह मानसिकता है कि जेनजी अगर एक हो जाते हैं, आज के युवा अगर एक हो जाते हैं तो तख्ता पलट हो सकता है। यह माइंडसेट है लोगों की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेपाल में अगर हिंसा हुआ तो उसमें 30-35 साल के लोग जेनजी होते हैं क्या? ज्यादातर मेजोरिटी जो थी 30-35 साल के लोग थे, युवा बहुत कम थे उसमें, जेनजी भी थे, लेकिन मेजोरिटी अगर देखा जाए तो 35-40 साल के लोग थे। और वो कौन लोग हो सकते हैं? वो राजनीतिक पार्टियां के लोग हो सकते हैं। और वही चीज यहां पे भी हुई दोस्तों, लद्दाख के अंदर। और इसीलिए ये बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस का हिंसक प्रदर्शन था, ये जेनजी का नहीं था। अब ये जो फुटेज सामने आ रही है लेह से, कांग्रेस पार्षद हैं जो कि सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है, फुंट सोग, इसकी फोटो वायरल हो रही है, जो कि राहुल गांधी के साथ दिख रहा है और एक में मास्क लगा करके रड लेकर के घूम रहा है और ये भीड़ को पूरी तरीके से नेतृत्व कर रहा है। आरोप लगा हुआ है कांग्रेस पार्षद के ऊपर, जैसा सोशल मीडिया पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि लद्दाख में हिंसा पैदा करने में कांग्रेस पार्षद का पूरी तरीके से हाथ है। ये बीजेपी भी आरोप लगा रही है। अमित मालवीय जी ने भी वांगचुक को लेकर के खुलासा किया है कि कांग्रेस से मिली भगत है पूरी तरीके से। खबरें यह भी आ रही है कि सैकड़ों से ज्यादा जेनजी को दबोच लिया गया है और यह भी बताया गया है कि ये जो जेनजी है वो नेपाल से भी कुछ लोग आए हैं लद्दाख के अंदर, लेह के अंदर हिंसा भड़काने के लिए। ओवरऑल मुसीबतें वांगचुक की और ज्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।